हमारी आज की एक्ट्रेस ना तो वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, ना ही वो जूनियर एक्ट्रेस हैं, और ना ही वो सीनियर एक्ट्रेस है। कौन है भाई वो? यकीनन सोच रहे होंगे आप। वेल वो ऐसे है कि आई और छा गई, कुछ ऐसे ही करके है। और माशाल्लाह से उन्होंने आते साथ सबसे पहला काम एक फीचर्ड फिल्म में लीड कैरेक्टर किया। शी इज़ द हीरोइन ऑफ अ मूवी। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी आज की बेहतरीन गेस्ट और अपकमिंग क्या जी, अब तो स्टार हैं वो माशाल्लाह से, मरीना सैयद जी। मरीना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे एक्टिंग का मतलब, ऑफ कोर्स आपको तो मेरा आइडिया नहीं होगा कि आपने एक्ट्रेस बनना है, कुल भी नहीं। और वो अल्लाह का जो हुक्म, जो मर्जी, मतलब सब वैसे ही होता है। बिल्कुल। इवन जबकि मुझे ये फिल्म मिला भी और एंड तक, जब तक शूट की डेट्स नहीं है तब तक मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। और वो भी एक पूरी फीचर्ड फिल्म को आपने लीड करना है। बिल्कुल भी आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। इवन कि मुझे जब ये फिल्म मिल भी रही थी तब भी मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊंगी एंड टाइम तक। ऑफ कोर्स बिकॉज आपने उससे पहले मतलब एक माइंड ही नहीं था आपका कि भाई मैंने एक्ट्रेस भी बनना है, बिकॉज आप तो एक बाइकर थी और योर लव इज बाइक आई थिंक। बिल्कुल। और यहाँ पर भी जब मुझे बुलाया था सिनेमेटो प्रोडक्शन में, तो मुझे बीइंग अ बाइकर ही बुलाया था। जब उन्होंने मुझे कहा कि फिल्म करनी है, आई वाज लाइक अच्छा अच्छा फिल्म। लेकिन मुझे अच्छा लगा, मन में लड्डू फूटा मेरे, बहुत दो लड्डू फूटा कि अच्छा, 2 काउंट भी किए आप? हाँ जी। मैंने कहा वाह यार फिल्म। लेकिन जब मुझे कहा कि ये फिल्म है, ऐसा करना है, तो मैंने कहा यार एक्टिंग कर लेंगे। हाँ, ये कौन सा काम है, एक्टिंग ही करनी है, कर लेंगे, वो मुझको मसला नहीं, हम करते रहते हैं। लाइफ इज एन एक्टिंग, कर रहे हैं। तो मुझे जब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है तुम ऑडिशन दो, मैंने कहा अच्छा ऑडिशन दे देंगे, क्या करना है। 2-3 बार जब मुझे उठाया, मैंने कहा ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, कर लेते हैं। क्योंकि वो एक चैलेंज के तौर पर आया था। जब मुझे उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा कॉन्फिडेंस देख के तो ऐसा लग रहा है तुम कर लोगी, अगर नहीं कर पाई, फिर मैंने सोचा यार इन्होंने मुझे ले तो लिया है, और अगर ना हो तो मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। बिल्कुल। हाँ, तो फिर जब मुझे पूरा एक बुक दिया कि मरीना इसकी आप पढ़ लो, इसको वो बुक एक्चुअली स्क्रिप्ट था। यहाँ मैंने जिंदगी में कभी अपनी 1 क्लास KG1 या 8 क्लास या मैट्रिक की भी बुक उठा के नहीं पढ़ी। मैट्रिक की है इन्होंने। मैट्रिक की है इन्होंने, प्लीज आप भी नोट। नहीं, मैंने BBA की है। अच्छा, इन्होंने BBA भी की है मैट्रिक से पहले? मैं बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं बता रही हूँ कि मैंने बुक को आज तक हाथ नहीं लगाया, खोला नहीं, हाथ क्या लगाना, खोला ही नहीं मैंने पढ़ने के लिए। तो मुझे यहाँ पर पूरी स्क्रिप्ट और वो भी मुझे 36 डायलॉग सिर्फ मेरा था। और वो भी उन्होंने जब कहा था कि एक टेक पे बोलना है आपको, क्योंकि एज अ व्लॉगर है, ये नहीं कट कर यहाँ से बोलना है, वहाँ से बोलना है, वहाँ से बोलना है, ऐसा नहीं, कैमरा आपके सामने और बोलना है। मैंने कहा होए तो लग गई मेरी वाट लग गई सही। तो फिर मुझे एंड टाइम तक फिर आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल। तो फिर आपको ये आइडिया कैसे हुआ कि मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, फिर उसके बाद मुझे ये था कि मुझे एक्टिंग क्लासेस लेने के लिए मुझे इन्होंने कहा कि एक्टिंग क्लासेस कहाँ पे? आर्ट काउंसिल में, सर यूनुस के पास। तो उनके पास 15 दिन मुझे प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ था, और पूरे 30 दिन फिर सिनेमेटो प्रोडक्शन में मैं रोज आती थी। यहाँ पे भी प्रैक्टिस करती हैं आप एक्टिंग की ही सारी? के साथ, इवन आपके साथ भी जब आपने लगा था फील लाना है, फील, और उसके साथ आपको कैमरे के सामने आप मोबाइल रखो और बनाते रहो। बिलीव मी, मेरा पूरा जब शिनोगी खत्म हुई ना, तो मैंने पूरा मोबाइल में देखा, पूरे मेरी वीडियोस बनी हुई थी, हर डायलॉग के 10-10, 20-20, 30-30 वीडियोस बनी हुई थी मेरी। सही है। तो कैमरे को रख के मैं बोल के अपने मुंह से तो देखे ना फिर। वेल ये अब देखें, आपका अपना मुंह है, अब हम क्या कह सकते हैं उस पर। तो बहरहाल, लेकिन आपने वो प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे यही आप वैसे सबने तो मुझे यही कहा था। मेरे घर में कोई नहीं सुनता, आपने बात सुन ली, बड़ी बात, थैंक यू वेरी मच। नहीं, वो मुझे क्योंकि एज अ चैलेंज भी मेरे लिए था, और मुझे ये था कि अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे लिए एक फेलियर भी है, और अगर मुझ पर ट्रस्ट किए उन्होंने, चलो चैलेंज के तौर पर ही, तो मुझे उस ट्रस्ट पे एटलीस्ट 100% अगर ना कर सको, 50% तो कर सको। तो इसलिए मैंने अपनी पूरी 100% जितना था मैंने दे दी।
बिल्कुल। और माशाल्लाह उसमें जो आपका एक जो बड़ा एक लंबा सा मोनोलॉग है, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, हाँ ठीक है। और उसी की तब हम सभी प्रैक्टिस लोग भी कर रहे थे मिलते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो बेस्ट हो। इंशाल्लाह। इवन मुझे याद है कि मैं एक दिन जब इसी दरवाजे से मैं आई तो सर ने मुझे कहा महीना यहाँ बैठ जाओ, और यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए थे, आप भी बैठे हुए थे वहाँ पर। मुझे कहा महीना यहाँ बैठ जाओ, और मेरी लाइफ में पहली बार ये था कि यार कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, बैठो और आपको डायलॉग बोलना है पूरा, समझो कैमरा सामने रखा हुआ और सब मुझे यूँ देख रहे हैं। मैंने अभी कहा कुछ दिल आएगा। में मेरे ना बड़े वो हो रहा था, गुर 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 गुर। मैंने Of कहा क्या course करूँ होता मैं। है। फिर मैंने सोचा यार अगर आपको करनी है तो यहाँ नहीं, अब कल भी तो आपको करनी है ना, वहाँ पर इतने सारे लोग होंगे, डायरेक्टर होंगे, आपके को एक्टर्स होगा, आपको तो सबके सामने ही करना है परफॉर्म, उसके अलावा हो सकते हैं और भी लोग खड़े हो। ऑफ कोर्स पब्लिक होगी वहाँ पे, और सबसे बड़ा इशू ये होता है। ये तो प्रैक्टिस है, यहाँ Yeah. आप गलत करोगे या फिर आपको बोलेंगे कहनी ये चीज़ गलत है, आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया और किया, तो सबको अच्छी लगी कि मुझे डायलॉग याद हुआ था सबसे एग्जैक्टली नहीं, डायलॉग वो सबसे आपको पहले- याद थे। सबसे उसमें पहले ये और था कोई- कि मेरे था कि अगर आप एक्टिंग भी सही ना कर पाओ, एटलीस्ट आपको डायलॉग पूरे याद होना चाहिए, उस पर आपको बिल्कुल। कट नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने जब पूरा डायलॉग याद किया था, बस उसमें ये था कि डायलॉग महीना को पूरा याद है, बाकी वो फील वील आ जाएगा ऐसा ऐसा करके। बिल्कुल ऐसे ही होता है, तरीका भी यही है। बिल्कुल। आपको पहले आपका स्क्रिप्ट जो होता है इसी मकसद से दिया जाता है कि आप उसे पहले पढ़ें, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आप फील लेके आएंगे उसका। बिल्कुल यही मैंने सुना था बार बार। बिल्कुल। पहले अगर आपको याद हो तो आप अपने दिमाग में उसको ला सकते हो, फिर इस चीज़ को आप उसके फील के साथ बिल्कुल, बोल आप उसे सकते हो। जितनी बार फिर रिवाइज करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली आप उसमें उस करेक्टर के अंदर उसको आप अडॉप्ट करते जाओगे, आप उसके अंदर बह जाओगे बस। अच्छा मेरा तो ये वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं कभी भी फिल्म इंडस्ट्री में मैं हुई नहीं, मतलब थी ही नहीं कभी Of भी। course. तो मुझे जब लोग कहते थे कि जो ये फिल्म है ना, समझो ये तुम हो, ये तुम्हारे साथ हो रहा है, तो मैं उसको पढ़ पढ़ के ना सबके सामने पढ़ती थी। इवन जब मैं सुबह ऑफिस में जाती थी, 8 घंटे ऑफिस में मैं अपने उसमें से 2 घंटे निकाल कर अपने कोले को बिठाती थी और कहती थी सुनो मेरी, सुनो। मैं बोलती रहती थी, वो कहती थी यार अच्छा है, लेकिन मैं कहती फील आ रहा है, उसको आता था फील। जब यहाँ आके बोलती थी तो यहाँ फील नहीं आता था, लेकिन उसको जो फील आता था मेरे बोलने से, वो मुझे लिटरली उस टाइम पे नहीं आ रहा था। मुझे वो डायलॉग ही लगता था जब मैं उसको डिलीवर करती थी। सही है। उसके बाद फिर 5 बजे ऑफिस से बाइक चला के यहाँ आना, फिर यहाँ से 10 बजे निकल के आर्ट काउंसिल जाना, फिर वहाँ से 1 बजे मैं घर पहुँचती थी रोज़, फिर रात के 3 बजे तक प्रैक्टिस करती थी, फिर सोती थी। तो वो 1 महीना मुझे जबरदस्त, लिटरली, well done। तब मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इतना पढ़ती ना, शायद मैं फर्स्ट पोजीशन में आ गई। नहीं पढ़ा इन्होंने? नहीं पढ़ा है, First शौक भी शौक नहीं की आई? बात है। नहीं, ये चीज़ मुझे अच्छी पास हो लगी गई थी? पास हो गई थी। पास हो गई थी, गुड। नहीं देखिए, यूनिवर्सिटी में आपके ना जब होता है 5-5, 6-6 कोर्सेज उठाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सब में पास। मैं 1-2 में फेल भी हुई हूँ, ऐसा नहीं है। फेल बहुत हुई हैं, नहीं मतलब 1-2 में हुई हूँ, 1-2 में बहुत दफ़ा फेल हुई हैं। 1-2 में एक ही बार फेल हुई हूँ। मेरी बात ना होने दे कहीं। ओके फाइन, शी इज़ टैलेंटेड, वेल शी इज़ एक्चुअली, यू नो, बिकॉज जिस तरीके से इन्होंने स्क्रिप्ट अपना याद किया हुआ था, इवन आई वॉज लाइक दिस। सारा आपने कैसे याद किया होगा? काफ़ी लंबा था मोनोलॉग, वाकई? लेकिन दैट यस आपने उस टाइम पे तो नहीं बोला था। मैं आपको तब मैं अगर ये बोल देता तो आपको यही होगा, पता नहीं मैंने क्या कर दी है। तो यू नो ये चीज़ें बाद में बताने की होती हैं, ठीक है। सीरियसली ऑफ कोर्स वो काफ़ी लेंथी था आपका वो स्क्रिप्ट। हाँ जी। तो मूवी हो गई, ठीक है। और वो आपने मेरा ख्याल है वो जो मूवी भी है वो यूं हुई है। नॉर्मली बड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारे अबू लेहा साहब जो है माशाल्लाह उनकी क्वालिटी है, मैं इसको क्वालिटी कहूँगा, बिकॉज वो अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया, यू नो व्हाट यू हैव टू डू एट व्हाट टाइम, अकॉर्डिंग टू दी टाइम टेबल, अकॉर्डिंग टू द प्लान आप चलेंगे तो ऑफ कोर्स इट डजंट टेक मच टाइम। हाँ, अगर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ना आ जाएं तो दैट इज़ इट। उन्होंने माशाल्लाह जो पहले भी जो मूवीज़ की हैं वो भी उनकी ऐसे ही हैं, और अब इंशाल्लाह अभी तो अब मूवीज़ ऑन स्क्रीन होंगी तो अब तो आवाम देखेगी, और अल्लाह उन्हें और कामयाबियाँ दे, आपको भी। तो जो आपका फर्स्ट डे था शूट का, व्हेन आप मतलब ऑन स्क्रीन आपने आना था, वेरी फर्स्ट डे, हाउ वाज दैट? ऑफ कोर्स थोड़ा सा तो उसमें कुछ होगा कि यार जो प्रैक्टिस की है, नाउ इज़ द टाइम कि अब मैंने ये दिखाना है, नो अब कुछ नहीं और, अब मैंने करना है। तो क्या फीलिंग थी आपकी उस टाइम? मैं जैसे पहले फर्स्ट डे आई, कराची में यही था, कराची से बाहर नहीं था वो, तो मैं थोड़ा सा ना बहुत नर्वस फील कर रही थी कि यार पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, अगर कुछ मैं भूल गई, हाथ में ठंडे हो रहे थे। फिर वहाँ जब मैं गई तो सेटअप बन रहा था, और जब उन्होंने मेकअप किया तो
तब मुझे लग रहा था, लेकिन जब मेकअप किया तो मुझे वाकई मेकअप के बाद मुझे वो ड्रेसिंग के बाद मुझे वो फील थोड़ी थोड़ी आने लगी। हाँ, ये बात बिल्कुल, जब आप कैरेक्टर में खुद को देखते हो ऑटोमेटिकली बंदा उसको अडॉप्ट करना शुरू कर लेता है। बिल्कुल, इवन जब मैं इस फिल्म होने के बाद भी जब मैं बाहर निकली तो मेरे दोस्त ये कहते थे कि महीना अब शिनुगुई खत्म हो गई है, अब तो महीना ही बंद। दैट इज इट। ठीक है, ये वेरी गुड। तो उस टाइम पे जब मैं उस चीज़ में आ गई थी तब मुझे ऐसा लगा कि बस अब ये फ्लू में हो सकता है। माशाल्लाह। और फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने उसको जो है परफॉर्म किया है, बिकॉज इवन अबू अलेहा साहब के जो कमेंट्स हैं उस पर वो यही हैं कि भाई अच्छा देखिए, Perfect. मैं अपना फर्स्ट डे बताती हूँ। जब मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पर और यही इंडोर का शूट था, तो पहले क्योंकि मेरा पूरा डायलॉग एक ही था और मैं कैमरे के सामने बोल रही थी, तो वो ना एक बार रीटेक हो गया सेकंड टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद थोड़ी मैं बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। मेरे तीन बार रीटेक हुआ, तीन के बाद फिर मैंने बोल दिया, फोर्थ फिफ्थ में मैंने बोल दिया। लेकिन मुझे मैं बहुत अंदर से ना एक अजीब फील कर रही थी। मुझे फिर ऐसा लग रहा था कि यार महीना रीटेक का तो बनता ही नहीं है, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की है तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो वो मेरे अंदर आया था और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब भी लग रहा था अपने लिए। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट आया फिर एक फ्लो बनता गया आपका। बनता गया। एक दिन में माशाल्लाह से उनका जो था कि आज 5 सीन्स करने हैं, तो एक दिन में 5 सीन्स हो गए। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, तो मैंने कहा अगर ये एक टेक है तो एक टेक में ही होना चाहिए। हमारे 2 से 3 से ज़्यादा टेक इतना नहीं लगा है। अगर उन्होंने कहा 6 सीन तो 6 सीन एक दिन में हो गया। इवन अभी रिसेंटली एक जगह शूटिंग थी तो मुझे तो आइडिया नहीं, मैंने कहा चलो जाके देख लेती हूँ। मैं वहाँ पर दोस्त के साथ गई और मैं देखती रही कि एक दिन में सुबह हो गई, सुबह के 3-4 बज गए। अच्छा। और वो एक ही सीन चल रहा था शाम के 5 बजे से। मैंने कहा माय गॉड, अच्छा ऐसा होता है। अब यही तो, ये आपने जो बात अभी की है ना, ये है वो डिफरेंस जो अबू अलेहा साहब जो हैं उनकी डायरेक्शन में और बाकियों में ये चीज़ आती है कि बिकॉज वो उन्होंने एक प्लान किया ना एक चीज़ का। उन्हें पता है मैंने इतने टाइम में ये काम इसको कंप्लीट करना है, और वो करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी फिर वो ऐसी है, लेट होते होते कभी एक्टर साहब नखरे कर रहे हैं ये वो। तो बहरहाल ज़बरदस्त रहा ये। और उसके अलावा जो है आप थोड़ा कुछ अपने एक्सपीरियंस का भी बताएं कि मतलब बैड गुड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स यू आर ऑन सेट, और एक फर्स्ट एक्सपीरियंस। वेरी फर्स्ट। यस, और वो भी एक बहुत ही ना इंटेंस कैरेक्टर था आपका उसमें। तो क्या कुछ गुड बैड कुछ एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ हमारी? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुझे पहले अपना एक्सपीरियंस ये लगता था कि मैं कराची से कश्मीर तक बाइक पे गई हूँ, लेकिन वो तो अलग है, ये एक अलग पार्ट है। क्योंकि आप एक और की ज़िंदगी के अंदर जाके घुस के ना उसकी ज़िंदगी आप परफॉर्म कर रहे हो। और इसके अलावा कि मुझे एक चीज़ नहीं आती थी, लोग अगर मुझसे पूछते तो मैं प्रॉफिट क्या हुआ, फ़ायदा क्या हुआ, मुझे ये चैलेंज एक्सेप्ट करने में बड़ा मज़ा आया। क्योंकि मुझे एक चीज़ सीखने को भी मिला, मुझे सिखाया, मुझे हर लोग मतलब जैसे आपने अलग सिखाया, मेरे को एक्टर्स जो थे आयशा फराज और भी 3 और थे, अयाज और मुझे बिलावल और एक और, बिल्कुल वो मतलब इतने अच्छे को एक्टर्स मुझे मिले थे। अगर मेरे अलावा अगर कोई भी ऐसे हो जो सेट में न्यू जाए और ऐसे को एक्टर मिले तो लिटरली उनका काम बहुत आसान हो जाए। इवन जब हमारा फाइट का सीन था, मैं बता सकती हूँ कि वो उनके साथ था, मेरे को एक्टर के साथ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको लगे नहीं। मैंने उनको बोला नहीं, इट्स ओके, करो, आप फाइट कर रहे हो तो फाइट करो, थोड़ी सी रियलिटी दिखनी चाहिए। तो जब उन्होंने मुझे पुश किया तो मैं लगी थोड़ी सी, लेकिन मुझे इतना फील नहीं, क्योंकि वो मुझे अच्छा लग रहा था कि आप इवन रियलिटी बिल्कुल। तो मुझे बाद में कहा आपको लगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं आप मेरी फिक्र नहीं करो। जब मैंने डंडा उठाया तो मैं तो प्रेशर के साथ खतरनाक भी हैं। नहीं, मैंने कहा आपने कहा बस अब मेरी बारी है। बस मुझे ये पता था कि मुझे डंडा ना आके यहाँ रुकना है, उनको पकड़ना तो यहाँ रुकना है, तो यहाँ तो प्रेशर देना, यहाँ से मैं दिखा तो नहीं सकती, यू नो। अब मैंने लेकिन कई बंदा बीच में भूल ही जाता है कि भाई मैंने चलाया तो है, मैं छोड़ना भूल गया बस। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे फाइट में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत मजा आया फाइट में। मुझे सबसे ज़्यादा पार्ट ये अच्छा लगता है, और को एक्टर बड़े अच्छे थे। मुझे इवन जितने भी लोग थे सब ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया, बहुत कोऑपरेटिव, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिली। इवन कि जब फिल्म खत्म हो रही थी, हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो मैं बहुत बुरा फील कर रही थी। मैंने कहा ये कितनी जल्दी खत्म होगी। ऑब्वियसली पूरे महीने आपने इसको सीखा और ये बस कुछ दिनों में खत्म। देखें वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कुछ दिनों में खत्म, लेकिन बस इंशाल्लाह दुआ ये है कि वो जो इतने महीनों की मेहनत
और फिर कुछ दिनों का आपका ऑन स्क्रीन काम वो एक्चुअल स्क्रीन पे कई सालों तक चले इंशाल्लाह। ठीक है, दिस इज व्हाट विल बी द अकम्पलिशमेंट एक्चुअल। ठीक है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। उसके बाद जब ये हो गया एंड देन आप न्यूज़ में और हमारी ये जितनी भी शोबिज़ की न्यूज़ हैं उसमें आप आना शुरू हुई, इंटरव्यूज़ का टाइम आया, फर्स्ट कॉल लाइक फ्रॉम BBC उर्दू, अल जज़ीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, इवन इन पाकिस्तान बोल, समा, एवरीवन, जब आपको पहली कॉल है कि जी आपका इंटरव्यू है, तो हाउ आर यू फीलिंग? फीलिंग क्या थी कि भाई सीरियसली? नहीं, वो क्योंकि मुझे जब भी इंटरव्यू की कॉल आई और यही होता है फर्स्ट कॉल की बात करें, फर्स्ट मतलब इससे रिलेटेड आपको जो पहली कॉल आई, तो वो एक फर्स्ट कॉल मेरी मॉर्निंग शो में था। तो उन्होंने जब कहा कि आपकी है, तो मैंने कहा ठीक है। मुझे अच्छा भी लगा कि मॉर्निंग शो और वो भी लाइव शो, सही है। तो एक होता है कि यार ऐसा कोई सवाल ना हो कि मैं जिसके जवाब ना दे सकूं, लेकिन जैसे जाते रहते हैं मॉर्निंग शोज़ वगैरह में भी जब मैं गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि वो एक अपनी बारे में पूछते हैं कि कैसा हुआ, क्या क्या किया था, कैसा एक्सपीरियंस था। तो और क्योंकि जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहता है तो आपको अच्छा लगता है शेयर करना। बिल्कुल, तो बस वो फिर बोलते रहे तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा। सो एक्चुअली आई थिंक कि आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे अब कहीं ना कहीं से कॉल आएगी? नहीं, बिकॉज अदरवाइज तो होता है मतलब कि भाई आपने कर लिया, एक प्रोजेक्ट कर लिया कंप्लीट, दैट वाज गुड, वेल डन, ठीक है। उसके बाद आप अब बैठे हुए कि यार ये कब इसने आना है, ऑन एयर हो, ये चलेगा, तब मैंने दिखना है, तो लेट अस सी क्या बनता है। लेकिन उसी टाइम में आपको एक कॉल आ जाती है। नहीं, मुझे एक्सपेक्टेशन था। सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं, क्योंकि यू नो, थैंक यू। क्योंकि नहीं, मैं ऑलरेडी ना मतलब ये वुमेन एम्पावरमेंट में काम भी कर रही हूँ ना, बिल्कुल, तो मेरे ऑलरेडी न्यूज़ में मतलब ये चीज़ें चल रही होती चल है। रहा तो ये होता है था कि मतलब अगर ये फिल्म भी होगी तो फिल्म तो ये है कि इसको करने के बाद ना मेरी एक जो खुद की एक बाइकिंग स्किल्स था, एक बाइकिंग मेरा जो ग्रुप था, इसको बहुत ज़्यादा ना एक मतलब समझते हैं कि आग में ना और घी डालते हैं, उसको तो जैकपॉट हो गया ना वो तो। यस यस, ठीक है, वो तो कमाल ही हो गया। तो जी, तो आपका जो ग्रुप या जो भी आप एक जो चला रही हैं इंस्टीट्यूट है ये वगैरह, उसका क्या नाम है, उसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? इसका नाम है राउडी राइडर्स। राउडी राइडर्स, तो इसको कुछ सर्च कीजिएगा राउडी राइडर्स, तो इंशाल्लाह आपको ये नजर आएंगी। कुछ लोग इसको बोलते हैं राउडी राठौर बोलते हैं, लेकिन ये राउडी राइडर्स है क्योंकि हाँ नहीं, वैसे राउडी राठौर भी अगर बोलते हैं तो शायद ठीक ही बोलेंगे। जब आपकी देख लेंगे ना, ये मूवी देख लेंगे, तो वो कहेंगे नहीं राउडी राठौर ही है, ये तबाही मचा है। तो लोग वो सोचते हैं कि राउडी क्यों। हाँ, इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, तो बताऊंगी तो सुबह हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा ही बता सकती हूँ इसलिए क्योंकि मुझे लगता है, बता दें थोड़ा बता रही हूँ। थैंक यू। मुझे लगता है कि हर खवातीन के अंदर ना एक राउडी है, गुड राउडी, बैड राउडी नहीं। सही है। तो उसको बस आपको ना उसको एम्पावर करना है, उसको जगाना है, क्योंकि हर जो एक लड़की होती है उसको ना हम लोग क्या करते हैं, उसका पंख ना काट देते हैं। तुम नहीं कर सकती, तुम जा नहीं सकती हो, तुम जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होना होता है, आप उसके दिमाग में इतना कुछ बोलते हो, अगर वो थोड़ा सा पत्थर आके गिर भी जाए ना, वो सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया, हाँ मेरे फैमिली ये कह रहे थे तो ये इसकी वजह से हुआ है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। तो ये होता है, अगर आप हमेशा अप्रिशिएट करो कि नहीं आप कर सकते हो, आप जा सकते हो, कुछ भी हो दुनिया में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर बम भी फट जाए, वो लड़की बोले कि कुछ भी नहीं, मैं इसको यूँ सॉल्व कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, इसलिए मैं राउडी रखा है। थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपकी जो मूवी है उसका नाम है शीनो गई। शीनो गई, सब्ज आंखों वाली। सब्ज आंखों वाली। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा याद है कोई भी ट्रेलर देखते हैं तो वो यही पूछते हैं कि शीनो गई क्या पाकिस्तानी मूवी है? लग तो नहीं रहा है ये। वो क्या चाइनीज समझते हैं? नहीं, क्योंकि शीनो गई नाम है तो वो लोग समझते हैं कि ये पख्तून तो मैं बोल के सबको थक जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं यार, ये पाकिस्तान नहीं, वैसे आपस की बात है, आपस की बात है, मतलब पख्तून भी पाकिस्तान में ही आता है। हाँ जी, लेकिन लोग तो समझते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से ही करते हैं कि भाई ये पाकिस्तानी नहीं, तो कहते हैं कि क्या मतलब है, लैंग्वेज क्या है। हाँ अच्छा, हाँ लैंग्वेज पे हाँ, शीनो गई नाम पश्तो तो नहीं है। हाँ जी, तो मुझे कहती है यार हम समझ सकते हैं, फिर इसको अगर देखेंगे तो समझ आएगा हमें। मैं कहती हूँ व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा। ये बात ठीक है। इसमें ये है कि शीनो गई उर्दू फीचर फिल्म, उर्दू फीचर फिल्म है, बाकायदा नीचे मेंशन करना पड़ेगा। इसका मतलब है सब्ज आंखों वाली, लेकिन उसके आगे सब्ज नहीं होती है, मतलब ये आप जो है कैमरे में देख के एक दफ़ा कहेंगी कि सब्ज आंखों वाली। हाँ,
सब्ज आंखों वाली सब्ज आंखों वाली, ऐसे करके बोलना। सब्ज आंखों वाली, लेकिन मेरी आंखें सब्ज नहीं है, हाँ ये देखें ब्राउन है, काफ़ी अच्छा, हाँ वही, डार्क ब्राउन। हाँ वही, ठीक है वही होंगी, हैं। मेरी आई साइट वीक है, मुझे नहीं समझ आई। इट्स डार्क ब्राउन। इट्स डार्क ब्राउन, ओके, यस जी। तो क्या ये बताना कि सब ये शिनोगे नाम क्यों रखा था? भाई बताएं, यही पूछ रहे तो हैं। अगर मैं सब बताऊंगी तो मूवी कौन मूवी देखने कौन जाएगा? देखे? ऑब्वियसली। अच्छा मैं चला जाऊंगा देख, हाँ देखिए। हाँ अकेला ही जाऊंगा देख, नहीं लेके जाऊंगा इन सबको। नहीं आप लोग मूवी नहीं देखने आ जाएंगे, वो जाए। लोग, ये लोग सब लोग कह रहे हैं हम जाएंगे। इट्स ओके मेरे सारे जितने भी राउडीज हैं हम हाँ, सब वो तो लेके जाएंगे ही जाएंगे। जाएंगे देखने। अच्छा ये जो है ना, आप ये तो जस्ट आपको एक तंग कर रहे हैं सारे। नहीं नो आई नो। हाँ जितनी मेहनत आपने की है, और ऑफ कोर्स हम लोग साथ ही थे, बिल्कुल। और दुआएं और सब कुछ भाई आपके साथ था। इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन, इंशाल्लाह। थैंक यू। तो इससे आगे कुछ है प्लान एक्टिंग की लाइन में कुछ और करने का, या कि दोबारा यही वेट है, खुद बुलाएंगे तो आऊँगी, नहीं तो मैं। नहीं, अगर मुझे ऐसे ही कोऑपरेटिव स्टाफ मिल जाए जैसे आप लोग थे, ऐसे को एक्टर्स अच्छे मिल जाए तो डेफिनेटली मैं करूँगी। हाँ जी, क्योंकि उसमें देखिए मैं तो एक उसमें मैं आपको एक ये बात कहूँगा कि जो को एक्टर्स वगैरह की जो बात है ना कि अच्छे हों, आप अच्छे हैं, यू नो योर लिमिट्स, तो आपको अगले लोग भी अच्छे ही मिलेंगे, वो आपसे अच्छा ही बिहेव करेंगे। ये फॉर श्योर थिंग है ओके जी, क्योंकि मैंने अभी इस इंडस्ट्री में और मतलब जो छोटे मोटे जो मैंने कुछ काम शाम कुछ किया है, शूट्स पे गया हूँ सब कुछ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया बाकायदा कि इफ़ यू नो योर लिमिट्स एंड आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो शौकपना और इस टाइप की हरकतें आप नहीं कर रहे हैं, आप एक आपको पता है कि भाई मैंने हाउ आई हैव टू बिहेव, तो उसी रिस्पेक्ट के साथ आपको ट्रीट भी किया जाए। ओके 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 ठीक है, तो इंशाल्लाह बस ये है कि अब आपने एक अपना माइंड, इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एक्टिंग दैट आई थिंक यू शुड, तो बस अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, और स्काई इज़ द लिमिट एंड स्काई हैज़ नो लिमिट। या ठीक है, दिस इज़ गुड, वेरी गुड जी। और हमारी जो ऑडियंस है उसके लिए एक लाजमी सा मैसेज वो आपने कन्वे करना है उनको, बिकॉज आपका तो एक्सपीरियंस भी बिल्कुल एक आउट ऑफ द ब्लू वाला है, बिकॉज आप नहीं सोच रही थी कि मैं एक्टिंग में आऊँगी, आप एक्टिंग में आ गई एंड माशाल्लाह अल्लाह करे और आप करें, तो क्या मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहेंगे जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं? मेरा मैसेज हमेशा सबके लिए एक ही होता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप 100% अपना देकर कीजिएगा। एक वर्ड आता है कि आउट ऑफ द बॉक्स, यू नो, कि अगर आप बॉक्स के अंदर ही करते रहेंगे तो बॉक्स के अंदर ही रहेंगे। अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत करेंगे तो आप उसको ज़रूर अचीव कर सकते हो। और स्पेशली फीमेल्स के लिए सिर्फ 3 वर्ड्स कि बी बोल्ड, बी ब्रेव एंड बी योरसेल्फ। और यहाँ पर हमारे माशरे में बोल्ड का मतलब लोग गलत समझते हैं, लेकिन वैसा बोल्ड नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही हम आज का अपना एक बहुत बेहतरीन, दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव और काफ़ी मोटिवेशनल मैं कहूँगा इंटरव्यू जो है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।